हेलो एवरीवन, आपका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे बैक्टीरिया के अंदर लोकोमोशन कैसे होता है, उसका मूवमेंट कैसे होता है, बैक्टीरिया का फ्लैजेला क्या होता है, फ्लैजेला का अरेंजमेंट कैसा होता है। और आज के वीडियो लेक्चर्स में आप देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन बैक्टीरिया के लोकोमोशन से, फ्लैजेला से जो आने वाला है वो जिस तरह का भी होगा वो आज की इस वीडियो देखने के बाद 100% श्योर आपका सही होगा। और आज के वीडियो में देखेंगे फ्लैजेला क्या होता है और बैक्टीरिया कैसे मूवमेंट करता है। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। देखेंगे लोकोमोशन के अंदर जब हम बात करते हैं बैक्टीरिया कैसे मूवमेंट करता है, तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, मूवमेंट के लिए मोटाइल इन नेचर का होता है, फ्लैजेला पाया जाता है। और फ्लैजेला क्या होता है, उसका अरेंजमेंट डिफरेंट तरह का पाया जाता रहता है। और उस तरह से देखेंगे फ्लैजेला के अरेंजमेंट के आधार पे इसको दो ग्रुप में बांटा गया है। पोलर फ्लैजिलेशन, जब फ्लैजेला का अरेंजमेंट उसके दोनों पोल्स पे या एक पोल्स पे पाया जाता रहता है उसे कहते हैं पोलर अरेंजमेंट। और नॉन पोलर अरेंजमेंट दूसरा होता है, नॉन पोलर होता है, उसमें फ्लैजेला के पोलर एंड पे नहीं पाया जाता है, पूरी बॉडी सरफेस पाया जाता है या तो ऑब्सेंट पाया जाता है। पोलर फ्लैजेला के अंदर पाया जाता है द फ्लैजिलेशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू rather than homogeneous group of the bacilli and spira, they are gram negative। बेसिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर प्लूरल फ्लैजेला पाया जाता रहता है। जैसे आप मोनोट्राइकस, मोनो मींस क्या होता है, सिंगल। यदि वन फ्लैजेला एट वन एंड, एक पोल की तरफ एक फ्लैजेला पाया जाता है तो उसे कहते हैं मोनोट्राइकस। जैसे आप वाइब्रियो कोलेराई बैक्टीरिया को देख सकते हैं, स्यूडोमोनास को देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मोनोट्राइकस, यहाँ पे देखो मोनोट्राइकस, एक ही फ्लैजेला एक एंड पे पाया जाता है। अगर पोलर फ्लैजेला के क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं तो केवल एंड की बात करता है कि फ्लैजेला बैक्टीरिया के एंड पे पाया जा रहा है। और एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस का मतलब होता है वन फ्लैजेला एट ईच एंड। देखिए आप एम्फीट्राइकस, एक फ्लैजेला एक इस एंड पे है एक इस एंड पे होता है, इन दोनों पोल पे पाया जाता है, इसलिए पोलर फ्लैजेला के अंदर एम्फीट्राइकस कंडीशन का मतलब दो फ्लैजेला दोनों एंड पे पाए जा रहे हैं। जैसे नाइट्रोसोमनास को आप देख सकते हो, स्पाइरेला देख सकते हो। सिफेलोट्राइकस, याद रखिएगा सिफेलोट्राइकस का मतलब क्या होता है, दोनों एंड पे टफ ऑफ बैक्टीरिया, बहुत सारे फ्लैजेला पाए जाते हैं दोनों पोल के ऊपर, से कहते हैं सिफेलोट्राइकस। एक होता है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस का मतलब क्या होता है, जब टफ्ट ऑफ द फ्लैजेला, गुच्छे में फ्लैजेला क्या होते हैं उसके एक पोल पे पाए जाते हैं, उसे कहते हैं लोफोट्राइकस कहा जाता है। वहीं नॉन पोलर फ्लैजिलेशन की बात कर जाते हैं तो फ्लैजेला क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पूरे बॉडी सरफेस से सब होता है। पेरीट्राइकस, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरी फ्लैजेला डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑल ओवर द बॉडी, पूरे बॉडी पे यदि फ्लैजेला डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसे क्या कहते हैं, पेरीट्राइकस। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है तो ये पेरीट्राइकस पे देखिए बैक्टीरिया के पूरे बॉडी पे क्या है, फ्लैजेला डिस्ट्रीब्यूटेड है, न कि केवल पोल पे नहीं है, ये पूरी बॉडी से होता है। एक होता है ए ट्राइकस, ए ट्राइकस का मतलब होता है, ए मींस होता है एब्सेंट बैक्टीरिया विच लैक द फ्लैजेला, जिसके पास बैक्टीरिया के पास यदि एब्सेंट है फ्लैजेला तो उसे कहते हैं ए ट्राइकस। आप ए ट्राइकस का भी केस देख सकते हो। इस तरह से आप देखोगे पेरीट्राइकस का प्रोटियस वल्गेरिस हो गया, ए ट्राइकस का लैक्टोबैसिलस हो गया। तो ये बैक्टीरिया का फ्लैजिलेशन अरेंजमेंट कैसे होता है फ्लैजेला का बैक्टीरिया के बॉडी के ऊपर, ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आता है और लगातार वहां पे आप जाके कंफ्यूज जाते हैं। ए ट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, पेरीट्राइकस, लोफोट्राइकस। तो आज के बाद इसमें आपको कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए, उसकी पोजीशंस के आधार पे कैसे फ्लैजेला का अरेंजमेंट होता है इसको जानेंगे। और ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो, ए मींस क्या होता है, ए ट्राइकस, ए ट्राइकस, ट्राइकस मींस होता है हेयर लाइक पार्ट होता है, ए मींस क्या होता है, विदाउट। तो जब फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट हो तो उसे कहते हैं ए ट्राइकस बैक्टीरिया, बैक्टीरिया विदाउट एनी फ्लैजेलम। तो ट्रिक से आप यहां समझ सकते हैं, ए मींस क्या होता है, एब्सेंट, याद रखिएगा ए ट्राइकस, नो फ्लैजेला। मोनोट्राइकस, मोनो मींस क्या होता है, सिंगल, सिंगल वन होता है, सिंगल पोलर फ्लैजेला अगर पाया जा रहा है, मोनो मींस होता है सिंगल, तो आपको याद करने की जरूरत है, वेरी सिंपल। मोनोट्राइकस मतलब एक फ्लैजेला एक एंड पे पाया जा रहा है उसे कहते हैं मोनोट्राइकस। देखो यहाँ पे देख सकते हो। अब आता है लोफोट्राइकस। लोफो मींस क्या होता है, क्रेस्ट या टफ्ट ऑन द हेड ऑफ एनिमल, उसके एक एंड पे क्या होता है, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला पाए जाते रहते हो। तो अगर कह सकते हैं कि टफ्ट यानी अगर कलेक्शन ऑफ फ्लैजेला, कई सारे फ्लैजेला उसके एक एंड पे प्रेजेंट ओनली एट वन पोल ऑफ द बैक्टीरिया, एक एंड पे पाए जाते हैं तो उसे कहते हैं लोफोट्राइकस फ्लैजिलेशन बैक्टीरिया। एम्फी, एम्फी मींस क्या होता है, बोथ साइड, सिंपल नाम समझिए, अगर आप इसको पकड़ लिया तो आप एग्जाम में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एम्फी मींस होता है बोथ साइड। अगर
फ्लैजला बोथ साइड, दोनों पोलर एंड पे पाया जाता है तो उसे कहते हैं एम्फीट्राइकस कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हो, बोथ सिंगल फ्लैजला प्रेजेंट अंडर बोथ द एंड ऑफ द पोल। अगर एक एक फ्लैजला दोनों एंड पे पाया जा रहा था, दोनों पोल पे पाया था, तो उसे कहते हैं एम्फी। एम्फी मींस होता बोथ साइड। पेरीट्राइकस, याद रखिएगा, पेरी मींस क्या होता है, ऑल ओवर द सरफेस, ऑल अराउंड द सरफेस। फ्लैजला अगर पूरे सरफेस पे बॉडी पे पाया था उसे कहते हैं पेरीट्राइकस। तो आप नाम में ही नाम की मीनिंग समझ जाओगे तो कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा आपके एग्जाम में। आप यहाँ पे देख सकते हो मोनोट्राइकस, मोनो मींस होता है सिंगल फ्लैजला एट वन पोल, आप देख रहे हो। लोफोट्राइकस, टफ्ट ऑफ फ्लैजला एट वन पोल, कई सारे गुच्छे में फ्लैजला अगर एक एंड पे पाए जाते हैं, लोफोट्राइकस। एम्फीट्राइकस मतलब फ्लैजला एट द बोथ एंड, अगर फ्लैजला दोनों ही पे पाता है। एम्फी मींस होता है बोथ साइड, दोनों तरफ आता है। पेरीट्राइकस का हमने बताया था, फ्लैजला ऑल ओवर द सरफेस, पेरी मींस आर अराउंड द सरफेस, पूरे सरफेस पे आता है। एम्फीट्राइकस, एम्फिलोफोट्राइकस, टफ्ट ऑफ फ्लैजला एट द बोथ द एंड पे आता है, या सिफेलोट्राइकस भी इसे कहा जाता रहता है। आप इस तरह से देख सकते हो कि किस तरह से फ्लैजला का अरेंजमेंट बैक्टीरिया के बॉडी के ऊपर होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ए ट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, पेरीट्राइकस, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप 100% श्योर होकर सही कर पाओगे। साथ साथ अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजला, फ्लैजला के स्ट्रक्चर में दो स्ट्रक्चर पाई जाती है। एक फ्लैजला के अंदर फिलामेंट होता है, दूसरा हुक पॉइंट होता है। तो फिलामेंट के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेलिन प्रोटीन पाई जाती है। ये पॉइंट आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फ्लैजेलिन प्रोटीन पाई जाती है। जो इसका फिलामेंट होता है, जो हुक होता है, इसके पेरिप्लाज्म के अंदर जो वहाँ मोटर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, वहां पे क्या होता है, अटैच होता रहता है। यहाँ पे याद रखिएगा एलपीएस सिस्टम पाया जाता है। एलपीएस रिंग होती है जिसके अंदर इसका क्या होता है, हुक आके मूवमेंट ज्वाइन किया जाता है। एलपीएस जो फिक्स रिजिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती रहती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है जो फ्लैजला के स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, इसका जो मूवमेंट होता है जिगजैग होता है या ब्राउनियन मूवमेंट होता है। रोटेशन ऑफ फ्लैजला इज यूनिक होता है और मोशन इज कंट्रोल बाय आयनिक बैलेंस। याद रखिएगा, यहाँ जो एनर्जी मिलती है ना, जो फ्लैजला के बीटिंग के लिए जो एनर्जी मिलती है वह प्रोटॉन ग्रेडियंट से मिलती है। प्रोटॉन ग्रेडियंट से, न कि एटीपी से मिलती है, और पेरिप्लाज्मिक मूवमेंट से पाए जाते रहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ स्ट्रक्चर आप पेरिप्लाज्म देख रहे हो, यहाँ पे एल रिंग पाई जाती है, पी रिंग पाई जाती है, एम रिंग पाई जाती है, एलपीएस रिंग पाई जाती रहती है। ये आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इसका फिलामेंट पार्ट होता है, दूसरा क्या होता है, हुक होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फ्लैजेलिन प्रोटीन पाई जाती रहती है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है। अगर मैं बात करूं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजला में क्या डिफरेंस होता है, तो याद रखिएगा सिंपल बैक्टीरिया के अंदर स्मॉलर एंड सिंपल स्ट्रक्चर्स पाया जाता है फ्लैजला का, और यूकैरियोटिक फ्लैजला क्या होता है, लार्जर होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। जो इसकी प्रोटीन्स होती है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजला में जो प्रोटीन पाई जाती है, फ्लैजेलिन पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार पूछा आपके एग्जाम में है। और यूकैरियोट्स के अंदर ट्यूबुलिन, माइक्रोट्यूबुल अरेंजमेंट होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए होता है। जो 9+2 अरेंजमेंट कहाँ होता है, यूकैरियोटिक फ्लैजला के अंदर पाया जाता है। यहाँ मूवमेंट रोटेटरी होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, यहाँ पे यूकैरियोट्स के अंदर बेंडिंग मूवमेंट होता है। यहाँ जो एनर्जी चाहिए वो प्रोटॉन ड्राइवन होती है, प्रोटॉन ग्रेडियंट से क्रिएट होती रहती है। और यूकैरियोटिक फ्लैजला के अंदर जो एनर्जी मिलती है एटीपी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इस तरह से आपने देखा कि आज के वीडियो में हमने बात किया आपसे है कि फ्लैजला क्या है, फ्लैजला का अरेंजमेंट क्या है, फ्लैजला का पार्ट कौन होता है, प्रोकैरियोट फ्लैजला और यूकैरियोटिक फ्लैजला में क्या डिफरेंस है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।